तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हम लोग अभी अभी प्रेमानंद जी महाराज जी के राधा केली कुंज आश्रम से आए हैं और अब हम लोग श्री बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। और जब हम आ रहे थे तो रास्ते में हमें ऑटो वगैरह जल्दी से मिले ही नहीं, क्योंकि सिंगल बंदे को जल्दी ऑटो नहीं मिलते, या मिलते हैं तो काफी ज्यादा पैसा लेते हैं। तो उसी समय हमें ग्वाल बालों ने लिफ्ट भी दी थी। हालांकि उन्होंने हमसे पैसे भी लिए, लेकिन भाई लिफ्ट तो लिफ्ट ही है। और अभी बिहारी जी पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है। आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। मैं भी आपको शहर में करके भी दिखाता हूँ। बहुत 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 ही ज्यादा भीड़ है बिहारी जी के यहाँ पे। मतलब चलने की भी जगह नहीं है, पर क्या करें, मतलब होनी ही है। यहाँ तो कार्तिक का महीना है, अगर अब भीड़ नहीं होगी तो कब भीड़ होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ और जैसे भी होंगे बिहारी जी के दर्शन करा के आपको मैं मिलता हूँ। अभी आप लोग देख ही पा रहे होंगे कितनी ज्यादा भीड़ है बिहारी जी के मंदिर में, है ना। लोगों को जाने के लिए जगह नहीं मिल रही बिल्कुल। आप लोग रास्ता देख पा रहे होंगे। जैसा भी है हम आपको बिहारी जी के दर्शन कराकर बताएंगे कि कैसे बिहारी जी के दर्शन। और इस समय हम लोग आ चुके हैं बिहारी जी के गेट नंबर 2 पर, जहां पर इस समय रस्सी लगाकर भक्तों को रोक दिया गया है, क्योंकि मंदिर में इस समय पहले से ही काफी सारे भक्त गए हुए हैं। और अगर हम भी तुरंत ही चले जाएंगे तो अंदर काफी ज्यादा भीड़ हो जाएगी, जिससे किसी को चोट वगैरह भी लग सकती है। इसीलिए हम लोग रस्सी हटने का वेट करेंगे, उसके बाद आपको बिहारी जी के दर्शन कराएंगे। और इस समय आप लोग बिहारी जी के दर्शन कर पा रहे हो, कितने प्यारे लग रहे हैं बिहारी जी। और इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि मंदिर में कितनी ज्यादा भीड़ है। तो हम तो भाई ज्यादा देर वहां रुक ही नहीं पाए, इतनी ज्यादा भीड़ में हम तो दर्शन करके फटाफट से बाहर आ गए। फिर एक बार ऐसे ही सोचा कि यार कार्तिक का महीना है, अगर बिहारी जी के ऊपर से दर्शन हो जाए तो बहुत ही ज्यादा सुंदर रहेगा। आप लोग भी अगर कभी बिहारी जी आए होंगे तो आपको पता होगा कि साइड में चौखट से बिहारी जी के दर्शन होते हैं। तो हम लोग वहीं पे गए, लेकिन वहां तो भाई इतनी ज्यादा भीड़ कि भाई पीछे ही लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। तो हम तो भाई हाथ जोड़कर वहां से निकल पड़े। तो ये थे श्री बांके बिहारी लाल जी के छठ पूजा यानी कि 27 अक्टूबर के दर्शन। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे दर्शन हो गए। और अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, आप लोगों को शायद यकीन ना हो, लेकिन मुझे लगा था इससे बहुत ही ज्यादा भीड़ होगी और हम लोगों को पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी मैंने अपने जीवन में जितनी बार बिहारी जी की भीड़ देखी है, ये तो उससे काफी कम थी। ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज्यादा बीच गए, है ना। अपनी मर्जी से अगर आप ऊपर चढ़ कर बिहारी जी के दर्शन करोगे तो आप बीच ही जाओगे, लेकिन अगर आप नीचे से दर्शन कर लोगे तो बहुत ही ज्यादा आराम से आपको बिहारी जी के दर्शन हो जाएंगे। तो बस वही है, अगर जो महाराज जी का मतलब बिहारी जी का जो साइड में खड़े होने का है, अगर आप उसके ऊपर चढ़ के दर्शन करना चाहोगे तो आपको मतलब दिक्कत होगी ही। लेकिन अगर आप नीचे से ही दर्शन करना चाहोगे तो भाई ये कार्तिक का महीना है, अभी भी मतलब ठीक ठाक तरीके से दर्शन हो रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि बहुत ज्यादा मुश्किल तरीके से दर्शन होंगे और शायद बीच ही जाएंगे, लेकिन नहीं, अच्छी तरीके से दर्शन हो गए। मैं ऊपर से तो जान के चला था और मेरे को मजा आया से, तो थोड़ा बहुत बीच भी गए, लेकिन इतनी तो यार कोई टेंशन नहीं है। बाकी अब जा रहे हैं राधा वल्लभ लाल जी, आपको दिखाएंगे राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन, तो उसके बाद राधा रमन लाल जी के दर्शन आपको कराएंगे। आप देखना, आप बताना आपको कैसे लगे। और इस समय हम बिहारी जी की कुंज गलियों में घूम रहे हैं, और इस समय भक्तों के जन सैलाब को देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि कार्तिक में वृंदावन में कितनी रंगत होती है। तो अब हम आपको कराने जा रहे हैं बिहारी जी के बाद श्री राधा वल्लभ लाल जी के बहुत ही ज्यादा प्यारे दर्शन। तो तैयार है आप? 3, 2, 1। तो ये तो हमने आपको कराए थे श्री राधा वल्लभ लाल जी के चौखट से दर्शन। अब हम आपको नीचे से दर्शन करा रहे हैं। नीचे से भी देखिए आप राधा वल्लभ लाल कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोगों ने राधा वल्लभ लाल के दर्शन कर लिए होंगे और आप लोगों को दर्शन बहुत ही ज्यादा पसंद आए होंगे, आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। अब हम राधा रमन लाल जी की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहां पे हमें दर्शन हो पाएंगे कि नहीं। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देख लिया, हमने आपको श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन कराए हैं। और तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमने आपको कराए थे श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन, और अब हम आप लोगों को श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं। हालांकि राधा रमन लाल जी का जो भोग आने का टाइम है वो, जितना मैंने सुना है, 11:15 बजे है, और 11:15 तो हमें यही बज गए हैं। तो यानी कि अगर 11:15 बज चुके होंगे तो राधा रमन जी का भोग आ चुका होगा। और अगर राधा रमन जी का भोग आ चुका होगा तो उनके यानी 45 से 50 मिनट के लिए जो कपाट है वो बंद हो चुके होंगे। यानी कि हमें वहाँ पे
मतलब वेट करना पड़ेगा और फिर सिर्फ 10 मिनट के लिए उनके दर्शन होंगे। खैर जो भी हो, चल के देखते हैं, अगर उनके दर्शन हो जाएंगे तो भी ठीक है, उनके दर्शन नहीं हुए तो भी ठीक है। राधे राधे जय श्री हरिवंश। तो हमने आपको राधा वल्लभ लाल मंदिर से चलते टाइम भी जो बताया था कि भाई राधा रमन लाल जी का अगर भोग आ गया तो हम लोगों को लगभग 45 मिनट का वेट करना पड़ेगा, तो वही हो चुका है अभी। आप अगर आप लोग देखोगे तो राधा रमन लाल जी का भोग आ चुका है और अब राधा रमन लाल जी के दर्शन लगभग 45 मिनट बाद होंगे। अभी आप लोग अगर देखोगे टाइम तो लगभग 11:15 हो रखा है और अभी राधा रमन लाल जी का भोग आ चुका है। मैं आपको अभी दर्शन कराता हूँ और कितनी भीड़ हो चुकी है ये भी दर्शन कराता हूँ। ये देखो, आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितने लोग अभी खड़े हुए हैं, ये मतलब दर्शन कर रहे हैं। और मैं भी आपको जूम करके भी दिखाता हूँ राधा रमन लाल मंदिर में ना। तब देखो आप, अभी मतलब बंद हो चुके हैं दर्शन और कितनी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। 45 मिनट इनको रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही राधा रमन लाल जी के दर्शन हो पाएंगे। तो भाई अब 45 मिनट 1 घंटा वेट करते हैं, उसके बाद आपको राधा रमन लाल जी के दर्शन कराते हैं। जब तक के लिए राधे राधे श्री हरिवंश। तो राधे राधे जी श्री हरिवंश। तो हमें यहाँ पर हमारे एक भैया मिले हैं, ये आपको बताएंगे वृंदावन उनको कैसा लगा। 3-4 दिन हो गए ये ब्रज भूमि की यात्रा कर रहे हैं, तो भैया से सुनते हैं उनको कैसा लगा ब्रज धाम। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद भाई। जिला अमरोहा से हम आए हैं, आज काफी 3-4 दिन का हमारा टूर हो गया। पहले हम गोकुल घूमे, उसके बाद मथुरा के बाद अब वृंदावन आए हैं, अब उसके बाद गोवर्धन जाएंगे। तो जैसा कि अभी भैया ने बताया ये कहाँ घूम के आए हैं, अब हमारे भैया आपको एक भजन भी गाकर सुनाएंगे, तो सुनते हैं भैया की आवाज में। धन्यवाद भाई, आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। देखो ज्यादा बड़ा गायक तो हूँ नहीं मैं, मगर ये भैया बोल रहे हैं तो सुना रहा हूँ। निराला है मेरे प्रभु का देश, निराला है। नाए वहाँ चंदा नाए वहाँ सूरज, नाए वहाँ चंदा जी नाए वहाँ सूरज, ना वहाँ कोई धर्मशाला है, मेरे प्रभु का देश निराला है। नाए वहाँ ढोलक नाए वहाँ बाजा, नाए वहाँ ढोलक नाए वहाँ बाजा, न कोई गाने बजाने वाला है, मेरे प्रभु का देश निराला है। निराला है जी निराला है, मेरे प्रभु का देश निराला। नाए वहाँ मंदिर नाए वहाँ मस्जिद, नाए वहाँ मंदिर नाए वहाँ मस्जिद, ना कोई धर्मशाला है, निराला है जी मेरे प्रभु का देश निराला है। बहुत सुंदर भजन गाया भैया ने। तो आप सभी लोग को भजन कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताना। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, वृंदावन साचो धन भैया। तो राधे राधे जी श्री हरिवंश। तो हमने लगभग 1-1.5 घंटा यहाँ पर वेट किया, लेकिन इसके बाद भी हमें राधा रमन लाल जी के दर्शन नहीं हो पाए। अब कह रहे थे कि पहले की भोग आने के बाद दर्शन होंगे, लेकिन अब दर्शन नहीं हो पा रहे। अब कह रहे कि 4 बजे ही आना। जैसे भी हमने आपको बिहारी जी के दर्शन करा दिए, राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करा दिए, अब आपको राधा रमन लाल जी के दर्शन नहीं हो पाए, आपको शाम को कराएंगे दर्शन। तो भक्तों पहले बोल रहे थे कि मंदिर नहीं खुलेगा और अब अचानक से मंदिर खुल गया है, तो एकदम से भक्तों की भीड़ लग गई है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे, है ना। एकदम भक्तों की भगदड़ मच गई है, सारे भक्त फटाफट दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको पता ही होगा तो भोग के बाद सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए दर्शन खुलते हैं। इतने सारे भक्त हैं, पता नहीं कैसे दर्शन कर पाएंगे। देखो आप लोग देख ही पा रहे हो, भक्तों का जन सैलाब लगा हुआ। अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर हमें राधा रमन लाल जी के दर्शन करने हैं। देखते हैं राधा रमन लाल जी के 10 मिनट के अंदर दर्शन हो पाएंगे कि नहीं। जैसे भी दर्शन होंगे हम आपको जरूर दिखाएंगे।
यो हम अभी राधा रमन लाल मंदिर से बाहर आए हैं और भाई बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से बेचारे भेज गए थे। अब क्या कर सकते हैं, है ना। ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए लोग इतने सब आ गए एक तरीके से। खैर वही है, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से लोग भेज गए थे। तो अगर पॉसिबल हो आप लोग जब भी आओगे तो या तो सुबह सुबह आना या शाम को आना। दोपहर में जब भोग के बाद दर्शन खुलते हैं ना तो उसमें बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और काफी ज्यादा माताएं बहनें भी उसमें मतलब थोड़ा दबने लगती है। खैर अब आपको पता ही है अंदर वीडियो बनाना इतना ठीक नहीं लगता, क्योंकि ऊपर अंदर लिखा भी रहता है कि मोबाइल फोटोग्राफी अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर। तो इस करके हम अंदर की ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाए, जितनी भी वीडियो बना पाए हमने आपको दिखाई दी। अब हम आपको लेके चलते हैं जहाँ पर राधा रमन लाल जी का प्रकट स्थल हुआ था, यानी जहाँ पर राधा रमन जी प्रकट हुए थे। ये बहुत ही ज़्यादा कम लोग आते हैं यहाँ पर, हम इसके आपको दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए यही है राधा रमन लाल जी के प्रकट स्थली, जहाँ पर राधा रमन लाल जी प्रकट हुए थे। यहीं पर राधा रमन लाल जी प्रकट हुए थे और यहीं पर हम अंदर जाकर आपको दिखाएंगे। यही वट वृक्ष है, लगभग 500 साल पुराना, और यहीं पर राधा रमन लाल जी प्रकट हुए थे। अब हम इसकी बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते, हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम आपसे मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।